हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है बेसिक्स न्यूमरोलॉजी का, कि अगर आपको जीवन में लाखपति, करोड़पति, अरबपति या खरबपति बनना है तो उसका दो ही तरीका है। मैं माध्यम हूँ, बनाने वाला ऊपर वाला राधे कृष्ण है। और उसका दो ही तरीका है, या तो अपना पेड ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करा लो, और नहीं तो लर्न न्यूमरोलॉजी कोर्स सीखो, है ना, और उससे पैसा कमाओ और फिर अरबपति खरबपति जो बनना है बनो। उसका सबसे बेस्ट है कि आज इस वीडियो को पूरा देखो, आपको सच में समझ में आएगा कि न्यूमरोलॉजी इज नॉट ए जोक। आप लोगों ने समझ रखा है कि न्यूमरोलॉजी करना करवाना सब जोक है। फुटपाथ से किताब उठाए, पढ़ लिए 2 किताब और न्यूमरोलॉजी करने लगे। ये है न्यूमरोलॉजी का कंप्लीट चार्ट, जिसको कोर नंबर्स इन न्यूमरोलॉजी कहा जाता है। इसमें नेम न्यूमरोलॉजी 7 पिलर्स पे खड़ा होता है। जी हाँ, आपको जान के बड़ा अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा देख के सुनने में। नेम न्यूमरोलॉजी सिर्फ जो है 7 पिलर्स पे होता है। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि 11 परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है जब मैं किसी का नेम करेक्ट करता हूँ। और डेट ऑफ बर्थ न्यूमरोलॉजी जो होता है 3 पिलर्स पे होता है, जिसको मूलांक कहते हैं, मसांक कहते हैं और ईयर के बेस, जिसको टोटल मिला के भाग्यांक बनता है। इसको बहुत ही सिंपल तरीके में मूलांक को बर्थ डेट नंबर या कंडक्ट ड्राइवर नंबर कहा जाता है या साइकिल नंबर कहा जाता है। और भाग्यांक को डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर या कंडक्टर नंबर, जो कि बहुत फेमस है न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड में, ड्राइवर और कंडक्टर नंबर कहा जाता है। तो आज इस वीडियो को आप देख लोगे तो दो ही चीज़ें होगी, या तो आप अपने भाग्य को चेंज करोगे न्यूमरोलॉजी करा के, पेड कंसल्टेंसी लेकर न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का कंप्लीट रिपोर्ट बनवाओगे, क्योंकि कंप्लीट रिपोर्ट में ये सारा चीज़ आता है, 10 का 10 11 फैक्टर आता है। नहीं तो सिर्फ सिंपल रिपोर्ट में क्या है, मैं नेम न्यूमरोलॉजी कर देता हूँ आपको, ये सब फैक्टर्स को लेकर, लेकिन इसका एनालिसिस करके आपको नहीं देता हूँ। वेरी सिंपल है ना। लेकिन अगर नहीं तो इसके साथ साथ और लाखों लोगों तक पहुँचना चाहते हो और भी लोगों का भला करना चाहते हो, उसके साथ साथ अर्न भी करना चाहते हो 60,000 रुपीज़ से लेके 5 लाख से 15 लाख रुपए पर मंथ 5 साल के अंदर, तो न्यूमरोलॉजी सीख लो। इतना सिंपल पैसे में न्यूमरोलॉजी सिखा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा चीज़ दिया हुआ है, पढ़ो समझो। नहीं समझ में आता है कॉल करो, मुझसे पूछो, और फिर आज ही इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूमरोलॉजी करना क्यों जरूरी है। क्योंकि आप अपने जीवन में खुद महसूस कर रहे होगे कि आप बहुत एफर्ट लेते होगे, सारा क्वालिफिकेशन है, उसके बाद भी आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कोई चीज़ बाय चॉइस नहीं मिल रहा है, सब कुछ बाय चांस मिल रहा है। बार बार रुकावट आ रहा है, बाधा आ रहा है। विदेश जाने की कोशिश करते हो, वीज़ा नहीं मिलता है, इलीगल तरीके से पहुंचते हो, मारे जाते हो, पकड़े जाते हो, वापस भेज दिए जाते हो, आपके साथ फ्रॉड होता है, चीटिंग होता है। शादी कर लिए, डिवोर्स हो गया 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, है ना, सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया, फ्रॉड हुआ, चीटिंग हुआ, प्रमोशन इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा 5 साल से, लोन बढ़ गया, कर्जा बढ़ गया, सब ये सब न्यूमरोलॉजी का में होता है। जिसके एंटी नंबर्स, एनिमी नंबर, अनफ्रेंडली नंबर, जब तक नेम का रहेगा, सब कुछ नाम में ही रखा है, जब तक नाम को चेंज नहीं करोगे अपने भाग्य को नहीं चमका पाओगे। इसलिए एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एक साथ चलता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी भी करानी पड़ती है, न्यूमरोलॉजी भी करानी पड़ती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एक साथ करवाओ। अब मैं बताऊंगा आपको कि कोर नंबर 7 पिलर्स पर नेम न्यूमरोलॉजी है। अब वो पिलर्स क्या क्या है अभी देख लो मेरे आँख के सामने, समझ में आ जाएगा कि न्यूमरोलॉजी कितना कठिन है, हम लोग कितना मेहनत करते हैं एक नाम के पीछे। 699 रुपीज़ देते हैं टाइप 1 सर्विसेज का, उसमें भी आपको कंप्लीट करेक्ट नेम न्यूमरोलॉजी करके देते हैं। ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, ऐसा नहीं किसी फैक्टर को छोड़ देते हैं, बस उसमें हम खाली डीप एनालिसिस नहीं करते हैं। 1599 टाइप 2 सर्विसेज में लेता हूँ, उसमें 10 साल का आपको न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट भी देता हूँ। ये सब कंसिडर करते हैं, खाली एनालिसिस नहीं करता हूँ। और जो 6999 का है उसमें मैं ये कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करके देता हूँ, सो दैट कि आपको जीवन भर आपको पता रहे कि आपका ये 7 पिलर्स और ये 3 पिलर क्या है और कैसे काम करता है, जीवन में कैसे काम करेगा। अब चलते हैं सबसे पहला पिलर जो नेम न्यूमरोलॉजी का जो है, सबसे पहले नेम न्यूमरोलॉजी, नेम नंबर करेक्ट किया जाता है। नेम नंबर को और भी दूसरे नाम से जाना जाता है, एक्सप्रेशन नंबर आजकल बोला जाता है ना। उसमें आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम तीनों को जोड़ा जाता है। उसके बाद जो कंप्लीट नेम आता है वो होता है आपका नेम न्यूमरोलॉजी का नंबर। और उस फर्स्ट नेम हमेशा लकी होना चाहिए, मिडिल नेम सरनेम हो चाहे ना हो, लेकिन फर्स्ट नेम और टोटल नेम का दोनों का नेम नंबर जो होना चाहिए लकी होना चाहिए। ये बात 80% न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं जानते हैं, है ना। तो आज मैं आप लोग को बता दूं कि खाली यूट्यूब पे वीडियो देख लेने से आप न्यूमरोलॉजी सीख जाओगे, तब तो हम लोग जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट भूखे मरने लग जाएंगे, है ना। ऐसा यूट्यूब देख के नहीं सीख सकते, क्योंकि यूट्यूब पे जो वीडियो है ना, मैंने पहले भी कहा है, दवाई दुकान में रखे हुए दवाइयों की तरह जब तक उसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खा सकते, उसी तरह से बिना न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजर की मदद के आपने अपना अगर नेम न्यूमरोलॉजी किया या एस्ट्रोलॉजी की तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आपको पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन आज समझ में आ जाएगा कि
कितना इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन छिपा हुआ है जो कि आप उसमें से ढंग से एक भी नहीं जानते होगे। 100% गारंटी वारंटी के साथ बोल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले नेम न्यूमरोलॉजी, फर्स्ट नेम लकी होना चाहिए, फिर कंप्लीट नेम लकी होना चाहिए। उसमें मिडिल नेम सर नेम लकी हो चाहे ना हो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है पर्सनैलिटी नंबर, हाउ अदर्स परसीव यू, है ना। दूसरा, आपको देखकर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है। जो आपको लोग देखते हैं, आपके बारे में परसीव करते हैं कि आप कैसे हो, दैट इज पर्सनैलिटी नंबर। और पर्सनैलिटी नंबर कैसे निकलता है, आपके नाम में जितना भी कॉन्सोनेंट होता है, देयर आर, अगर कोई आपसे इंटरव्यू पूछे कितना अल्फ़ाबेट्स होता है, अल्फ़ाबेट्स एक ही होता है। और अल्फ़ाबेट्स किससे बनता है, 26 लेटर से, A to Z, है ना। उस 26 लेटर में 5 लेटर वॉवेल्स होता है, वॉवेल्स को जिसको हम लोग वॉल्स कहते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज वॉल्स, है ना। और 21 जो होता है कॉन्सोनेंट। तो पर्सनैलिटी नंबर कैसे निकलता है, ऑल कॉन्सोनेंट जो आपके नाम में उसको लेके पर्सनैलिटी नंबर निकलता है कि अदर्स आपको कैसे परसीव करता है। हार्ट और सोल डिजायर नंबर जो सिर्फ वॉल्स वॉवेल जितना होता है उसको लेकर निकाला जाता है। हार्ट और सोल डिजायर का मतलब होता है कि आपका लव लाइफ रिलेशनशिप कैसा रहेगा आपके जीवन में आने वाले दिनों में, उससे हार्ट और सोल डिजायर नंबर निकालते हैं, जो कि सारे वॉल से पता चलता है, जिसको वॉवेल वॉवेल करते हैं आप लोग। कार्मिक लेसन नंबर, जितना भी मिसिंग नंबर आपके नाम में है उससे कार्मिक लेसन नंबर निकलता है ना। जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कार्मिक का मतलब ही होता है कर्म, वेरी सिंपल। ये कंप्लीट लाइफ के बारे में आपको सारे अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस, एक्चुअली नेम नंबर इटसेल्फ इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस, लॉस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट दिस 7 पिलर्स। इसके अंदर सब कुछ छिपा हुआ है। हिडन पैशन नंबर, जैसा कि मालूम है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर पॉपिंग अप, उसको बोला जाता है हिडन पैशन नंबर, ठीक है। उसके बाद कार्मिक डेट नंबर, कार्मिक डेट नंबर हमको मिलता है पास्ट कर्मों की वजह से। पास्ट में हमने पिछले जन्म में अगर हमने अच्छा कर्म या बुरा कर्म किया है उसके बेस पे हमें कार्मिक डेट नंबर मिलता है। और वो होता है 13, 14, 16, 19। अगर आपके नाम में, आपका डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 13, 14, 16, 19 है, आपका नाम अगर करेक्ट नहीं है तो इतना साल आपको तकलीफ होगा ही होगा, काटना ही पड़ेगा। उसका फिर उपाय है, तो नाम को करेक्ट करने के बाद उसके साउंड वाइब्रेशन ठीक करने के बाद इसका उपाय होता है, जो उपाय करना पड़ता है, जो सिर्फ हम लोग जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर जानते हैं, वो भी सिर्फ पढ़े लिखे लोग, जो 20% सिर्फ लोग हैं। 80% लोग फुटपाथ से किताब उठा के पढ़ते हैं और आपका नाम बर्बाद करते हैं, आपको पूरा कंप्लीट चौपट कर देते हैं आपका नाम, ठीक है। आपका पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि ये डर का बिजनेस है। मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद आता है पर्सनैलिटी नंबर, पर्सनैलिटी ईयर, पर्सनल ईयर जो नंबर होता है। पर्सनैलिटी नंबर तो यहाँ बताते हैं पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर का मतलब होता है डेट ऑफ बर्थ जो नंबर है, मूलांक प्लस मसांक प्लस करंट ईयर, हर साल का निकाला जोड़ के, और उस ईयर में आपका साल कैसा रहेगा। जैसे 2023 का मैं वीडियो बना के दे चुका हूँ, सबका नंबर का 1 to 9 तक का, सब जाकर देखो उस वीडियो को। फिर पर्सनल ईयर निकलता है, पर्सनल मंथ निकलता है, पर्सनल डे निकलता है। पर्सनल मंथ डे इसलिए निकालते हैं उस महीने में आपका कोई शुभ मुहूर्त करने जा रहे हो, कोई शुभ काम करने जाते, क्या फलेगा फूलेगा या नहीं फलेगा। और डे, उस पर्टिकुलर डे को आप करोगे तो होगा कि नहीं होगा। हम लोग यहाँ तक बताते हैं कि बच्चे का डिलीवरी किस दिन करना है, किस टाइम पे करना है, न्यूमरोलॉजी से ये सब आता है ना। हम लोग तो कभी कभी बेबी बॉय बेबी गर्ल भी बता देते हैं, कभी कभी ऐसा सटीक प्रेडिक्शन हो जाता है, जिस पर अभी रिसर्च मेरा चल रहा है। अभी मैं फाइनल कंक्लूजन पे पहुँच चुका हूँ, देखते हैं। अभी मैं रिसर्च कर ही रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का, 100 लोगों का लेके। अगर सही हो गया तो वो भी एक मिरेकल ही होगा मेरे लिए, लेकिन मैं वो किसी को शेयर करूँगा नहीं, ताकि उससे बहुत गलत काम शुरू हो जाएगा। एनीवेज, डेट ऑफ बर्थ न्यूमरोलॉजी 3 चीज़ों पे आधारित है। मूलांक, जिसको बर्थ डेट नंबर, साइकी नंबर बोला जाता है, जिसको बहुत फेमस ड्राइवर नंबर के नाम से जाना जाता है। मसांक, मंथ का नंबर, बर्थ मंथ जो होता है, और ईयर, है ना। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, किसी का जन्म मान लीजिए 6 अगस्त 1971, तो 6 जो हुआ मूलांक हुआ, जिसको ड्राइवर नंबर कहा जाता है। 8 मसांक हुआ, बर्थ मंथ, और ये ईयर हुआ। दोनों को सबको जोड़ कर जो 32 आया कंपाउंड नंबर, वो 5 नंबर, दैट इज आपका भाग्यांक, दैट इज कंडक्टर नंबर। 32 कंपाउंड नंबर भी देखा जाता है कि लकी है कि अनलकी है, नहीं तो उसको उसके हिसाब से फिर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ तो चेंज होगा नहीं, नेचुरल है कि फिर हमको डेस्टिनी नंबर और ड्राइवर और कंडक्टर नंबर का दोनों का एक कॉमन नंबर लिया जाता है। फिर नेम न्यूमरोलॉजी उसके बेस पे की जाती है, और फिर उस नंबर के बेस पे ये 7 पिलर्स का कैलकुलेशन किया जाता है। दैट इज ऑल अबाउट कोर नंबर्स इन न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी इज नॉट ए जोक, है ना। जो आप लोग सोचते हो कि न्यूमरोलॉजी करना यूट्यूब वीडियो को देख के आप कर लोगे, आप गूगल में सर्च मार के ये सब निकाल लोगे, इतना आसान नहीं है माय डियर। हम लोग 24 साल से पढ़ रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, 105 बुक्स पढ़ चुके हैं, एक से बड़े बड़े ऑथर का, है ना। अपना खुद का रिसर्च कर रहे हैं इतने सालों से, और उस रिसर्च के फाइंडिंग्स के बेस पे गॉड्स ग्रेस, है ना, राधे कृष्ण की कृपा से 100%
61 प्रिडिक्शन, अब तो इंडियन टीम भी जीत गई, तब 62 प्रिडिक्शंस, वुमेन्स टीम फिर से जीत गई। 62 प्रिडिक्शंस ट्रू ऑनलाइन विद इन 7 मंथ्स सिंस अगस्त 2022 से जब मैंने शुरू किया ऑनलाइन प्रिडिक्शन। 61 प्रिडिक्शन 100% सही हो चुका है मेरा। मैं यूट्यूब पे ऐसा पहला न्यूमोलॉजिस्ट हूँ जिसका 61 प्रिडिक्शन 7 मंथ्स मेरा शुरू हो चुका है। इसी 15 तारीख से मैं पहला न्यूमोलॉजिस्ट हूँ। मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं पता, टैरो कार्ड का रीडिंग के बारे में, पामिस्ट्री के बारे में नहीं पता मुझे। मैं न्यूमोलॉजिस्ट, एज ए न्यूमोलॉजिस्ट यूट्यूब पर पहला न्यूमोलॉजिस्ट जिसका प्रिडिक्शन 61 प्रिडिक्शन सही हो चुका है। इसका मतलब ये है कि 24 साल में जो मैंने 50,000 लोगों को जो करके दिया न्यूमोलॉजी प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन, वो सब सही है, 100% सही है। आज भी देरी नहीं हुई है। इसको देख कर समझ में आ जाएगा कि न्यूमोलॉजी कराना क्यों जरूरी है। अगर न्यूमोलॉजी नहीं कराओगे और नहीं करा है, अगर आपका एंटी नंबर, एनएमई अनफ्रेंडली नंबर है, तो इसका पहले वाला 1 हफ्ता पहले वीडियो देखना, वो 15 प्रॉब्लम आपके जीवन में होगा। 10 प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। तब तक वो प्रॉब्लम लगा रहेगा जब तक कि आप फुल नेम न्यूमोलॉजी या फुल नेम एनालिसिस नहीं कराते हो, जब तक ये पूरा 10 का 10 11 पिलर नहीं जानते हो ये कैसे वर्क करता है आपके जीवन में। एक बार इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जीवन भर का खुशी है, सुख शांति समृद्धि है, ये आपको डिसाइड करना है। पूरे परिवार का कराओ, अपने घर को में सुख शांति समृद्धि लाओ। 1 बाय 1 करके कराओ। अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो 1 बाय 1 करके कराओ, लेकिन अगर मैरिड हो तो हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में कराना। फिर बड़ा बेटा बड़ी बेटी, फिर छोटा बेटा छोटा बेटी का, फिर मम्मी पापा का। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट देके बताओ कि क्या आपको लग रहा है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम है, तो कौन कौन सा प्रॉब्लम है बताओ। और आज ही न्यूमोलॉजी कराओ, पेड कंसल्टेंसी लो, न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का फुल रिपोर्ट बनवाओ, जिसमें कि सारा चीज़ का डीप एनालिसिस करके दूंगा, है ना। और नहीं तो न्यूमोलॉजी सीखो, कमाओ भी, सीखो भी और दूसरों की भलाई भी करो। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बिगिनिंग।